हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की डेमो देने वाला हूँ, जिसका नाम है MLM सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो ये सॉफ्टवेयर बनवा भी रहे हैं और हम इसको बनाते भी हैं। अगर कोई क्लाइंट या पर्सन, कोई यूज़र हमारे से कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट में अपना नंबर दें। हम उसको सॉफ्टवेयर जो है वो अदर्स कंपनी से बेस्ट बना के देंगे और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बेस्ट है और प्राइस भी हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है जो MLM सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब होता है मल्टी लेवल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर 3 तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सिंगल मैट्रिक सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, और यूनी अनएबल जो है सॉफ्टवेयर आ जाता है, और ठीक है, और उसके बाद मल्टी मैट्रिक सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें पेयरिंग्स होते हैं और सब कुछ आप अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं और इवन कि इसको ई कॉमर्स भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा कि मंथली पे आउट रिपोर्ट कितनी आप चेक कर सकते हैं, ओवरव्यू मैपिंग से कितना कर सकते हैं, और यहाँ मास्टर एडमिन होगा, सब एडमिन होगा और उसके अंदर सब एडमिन रजिस्टर भी होगा, ठीक है, उसकी पिक भी होगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से लेटेस्ट ऑर्डर लिस्ट भी आएगी कि आप पूरे ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मंथली विजिटर कितने आ रहे हैं वो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। पिन अवेलेबल कितने हैं आपके पास, और SMS कितने हैं रह गए, मतलब लेफ्ट का मतलब कितने रहते हैं, और पेंडिंग विदड्रॉ किन्होंने कर ली, टोटल ज्वाइनिंग कितने हो चुके हैं, लास्ट क्लोजिंग सेल कितनी है, पे आउट कमीशन जो है, ठीक है। और उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ऑनलाइन रिवेन्यू कितना है आपका, और न्यू यूज़र कितने आए, और न्यू ऑर्डर कितने हैं, और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन स्टेप से। पहला है जनरेशन प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या है, आप अपने ई कॉमर्स के फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ई शॉप प्रोडक्ट आ गए। ई शॉप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ई कॉमर्स शॉप हो गया। इसके अंदर आप अपना जो है ई कॉमर्स का जो है प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ कैटेगरी आएगी, सब कैटेगरी आएगी, पिन कोड आएगा, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, मल्टीपल इमेज आप रख सकते हो, पोजीशन प्रोडक्ट की रख सकते हो, और डिस्काउंट प्राइस आप कितना रख सकते हो, ठीक है, स्टॉक, क्वालिटी, और साइज़ है, डिलीवरी चार्जेस है, और यहाँ आपका प्रोडक्ट सारा शो हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है प्लान। प्लान के अंदर क्या आ जाता है, 3 आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। ज्वाइनिंग प्रोडक्ट आ जाता है, पैकेजेस आ जाता है, डिलीट पैकेजेस आ जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ई कॉमर्स के पर अपने सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हो, कोई आपका प्रोडक्ट है, वो कब ऐड हुआ, ठीक है, सारी कुछ डिटेल देखो। टाइटल है, बेसिक प्राइस है, सेल है, PV है, और उसकी एक पूरा प्रोडक्ट की किट क्या है, डायरेक्ट इनकम इसकी क्या है, शॉर्ट नेम है, पोजीशन, कोई किट की पोजीशन। ये तो बहुत क्लाइंट है ना, क्लाइंट मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट जो अपने हिसाब से कुछ ऑप्शंस ऐड करवाता है, कुछ नहीं करवाता। तो जस्ट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि ई कॉमर्स के अंदर आप कौन से ऑप्शन को ऐड करवा सकते हो और कौन से ऑप्शन को नहीं ऐड करवा सकते, ठीक है। और उसका मैक्सिमम परचेजेबल है, कैपिंग है, कैपिंग पर मंथ है, क्योंकि मैं आपको अभी पूरी डिटेल में तो नहीं बता रहा कि कौन सा पैकेज कैसे काम करता है ना, वो मॉड्यूल के हिसाब से जो है डिस्क्राइब किया जाता है। और उसके बाद ये ऑप्शन इनेबल तब होंगे जब यहाँ से हम वैल्यू को डालेंगे। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, जनरेट पिन हो गया, और शो पिन प्रोडक्ट फ्रंट पे दिखना चाहिए, और इज़ RDP होना चाहिए, परचेज पिन होना चाहिए, ठीक है, ये जो भी ऑप्शन है। और उसके बाद पैकेजेस हैं, और पैकेजेस कौन कौन से आपके पास हैं वो भी इसमें आते हैं, कि जैसे देखो, टाइटल रब्बी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये पैकेजेस हैं, इसका प्राइस है, और इसको एक्टिव डीएक्टिव डिलीट करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। डिलीट पैकेज है हमारे पास, यहाँ से अगर पैकेज को डिलीट हो गया, हमने कर दिया, तो उसको रिस्टोर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास जर्नल। जर्नल के अंदर बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल आ जाते हैं, जैसा कि
आरडीपी लिस्ट आ जाता है कि रिवार्ड जिसको बोलते हैं, रिवार्ड डाटा लिस्ट आ जाता है हमारे पास। और उसके बाद बोनाज़ा मतलब जिसको बोनस बोलते हैं वो आ जाता है, बोनस रिवार्ड। और फर्स्ट बोनस आप किसको देना चाहते हो, उसको कितनी यूज़र जो है, ठीक है, राइट यूज़र को कितना है, कितने मतलब डेट है, एंड डेट है, लेफ़्ट यूज़र है। ऐसे आप और भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से बोनस कितने ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बोनस ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ओके, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। और उसके बाद जो है बोनाज़ा रिवार्ड है कि जिन जिन को रिवार्ड मिला हुआ है वो डिलीवर हो चुका है। अब देखो यहाँ उनका यूज़र आईडी या नेम है, और नंबर ऑफ बोनाज़ा वन, डिलीवर स्टेटस डिलीवर हो चुका है, डेट टाइम कम मिला। न्यू रिवार्ड सेटिंग आप कर सकते हो यहाँ कि रैंक उसका कौन सा है, ए टीम कौन सी है, बी टीम कौन सी है, मतलब दो, वो कौन सी टीम से आ रहा है, ठीक है। बी टीम कौन, एक टीम ए टीम में कौन है और बी टीम में कौन है, उसकी कार एमआई है जो। और उसके बाद इंटरनेशनल टूर है जो, उसका कार डाउन पेमेंट है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ से आप कर सकते हो। और इसकी कैटेगरीज है, यस नो करना चाहते हो आप। और यहाँ देखो अपने हिसाब, वो जो जिसने भी किया रैंक उसका मैनेजर है, ए टीम 50 है, बी टीम, और इसकी ईएमआई ये है। और मतलब किसी यहाँ कोई भी टूर जो भी कर सकते हो, कार डाउन पेमेंट है उसकी, जो भी है, रैंक उसका क्या है, रैंक पिन उसका क्या है, कॉलर पिन जैसे यहाँ आ गया है ना, कॉलर पिन। और उसके बाद जो भी एडिट डिलीट आप कर सकते हो। और उसके बाद प्लान आ गया, ठीक है। वैल्यू स्टार्ट, और सेल वेन्यू बोनस कितना है उसका, जो भी वो सारी यहाँ आएगी, ठीक है। कैश बैक हो गया, कैश बोनस कितना मिला उसको, जो भी यहाँ से आप रिमूव भी एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइस, बहुत सारे ऑप्शन है। कमीशन सेटिंग, कमीशन सेटिंग में देखो यहाँ से आप कोई अगर किसी को गोल्ड में कमीशन देना चाहते हो, वो सारे आगे यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। और अगर प्लेटिनम, और उसके बाद सिल्वर, जिसको भी आप देना चाहते हो। पिन कमीशन सेटिंग हो गया, यहाँ से वही सेम पिन सेम रहने वाला है कि किसको कितना देना है, वो आपकी मर्जी है। पेयर कमीशन के साथ अगर आप करना चाहते हो कि रब्बी सिल्वर काउंट फ्रॉम, ये जो हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, जो भी कमीशन कितना देना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा को आप कमीशन देना चाहते हो। ब्लॉक, किस किस को आपने ब्लॉक करना है, उसकी आइडिया डालोगे और वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक पे किस किस को आपने करना है, उसकी पे आउट को, वो ब्लॉक हो जाएगा किसकी पे आउट को। मेंबर व्यू अगर आप देखना चाहते हो कि मेंबर कितने हमारे पास क्या क्या हैं, तो उसके, तो यहाँ से आप शो एंड हाइड भी कर सकते हो, ओके। तो ये जो सारी फंक्शनलिटी है इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सारी यहाँ से पेजिनेशन लगी हुई है, बहुत सारे हैं। तो उसके बाद एडिट प्रोफाइल है। एडिट प्रोफाइल के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट मेंबर आईडी और उसका पासवर्ड डाल के उसका पूरी डिटेल निकाल के उसको एडिट कर सकते हो। ट्री व्यू है। ट्री व्यू में क्या है कि जो जो टीम ए और टीम बी के अंदर जो जो मेंबर है उसका आप उसकी आप देख सकते हो कि रब्बी के अंदर इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने, बी के इसको इतने मिले, उसके हिसाब से फिर टोटल कितना होता है पीवी, ठीक है। और इसका कितना हो गया उसके हिसाब से हम बोनस देते हैं। माई डाउनलाइन, सेलेक्ट यूज़र इमेज और मेंबर जो है उसका पूरी निकल आएगी, ठीक है, रिपोर्ट। टॉप अप आईडी, जो आईडी टॉप पे है वो आप यहाँ से देख सकते हो कर या ऐड कर सकते हो। मेंबर पासवर्ड, किसी का पासवर्ड आप यहाँ आपने यहाँ चेंज करना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। और टी एक्सन पासवर्ड वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड पे आउट समरी है। पे आउट समरी के अंदर उसकी आईडी निकालोगे पूरी, उसकी जिस इसको आपने पे की हुई है वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। वेलकम रिपोर्ट, वेलकम रिपोर्ट के अंदर आप उसकी आईडी डालो, एंटर मेंबर आईडी और डेट उसका चूज़ करो, सारी आ जाएगी यहाँ। अभी तो यहाँ है नहीं, बट मैं एक डाल के देखता हूँ, अगर होगी तो आ जाएगी आगे, ठीक है। वो सारी की सारी आ जाएगी उसकी डिटेल, एसएफएच होगी, कस्टमर नेम जो भी है, और अभी, ठीक है। और उसके बाद रिसीप, और किसने रिसीव कर ली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड अब देखो ये इसने रिसीव कितनी की है, और इसका रिसीव नंबर है, टुडे ये है, और होम ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ, उसका नेम कितनी रुपए है वो आ जाएगा, ओके। और डायरेक्ट आईडीएस, अब देखो डायरेक्ट आईडीएस में क्या होता है कि कोई भी आप यहाँ से किट सेलेक्ट करोगे और यहाँ से कोई भी आप एक टाइप करोगे, जैसे मैं ये करता हूँ आईडी, वो आपको निकाल के दे देगा सारी की सारी, ठीक है। यूज़र आईडी, नेम, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब पूरी उसकी आईएफसी कोड सारे का सारा निकाल के दे देगा।
मेंबर पैनल है, मेंबर पैनल के अंदर ओके कौन कौन से इसमें पैनल हैं वो आप चेक कर सकते हो। अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जो होगा वो उसमें आ जाएगा। ओके ये हो गया। और मेंबर पैनल, मेंबर पैनल के अंदर आप आईडी डालोगे, उसका सारे का सारा पैनल निकल आएगा जो भी यूज़र होगा। सक्सेस एंड वेलकम, सारे का सारा पैनल आ गया। ओके यूज़र वेलकम देखो इसके अंदर डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ई पिन यूज़र का है ये सारा, ठीक है। और यूज़र के अंदर डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ई पिन उसने क्या क्या कर रखा है, और पेमेंट, पे आउट, ये बोलो जो आप लेफ़्ट पीबी उसके कितने हैं, सारे के सारे हैं। एक्टिव वो उसको करना है, और टोटल डाउनलिंक, टोटल डायरेक्ट, जो जो भी गाइस है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। बट माई डायरेक्ट बहुत है, बट मैं आपको एक और ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ कि इसमें सब कुछ है। और पेयर कैपिंग कितने हैं, राइट टुडे क्या बैलेंस आपका पेयर कैपिंग का कितना है, वो सारे का माई कार्ट अकाउंट है, वो सारे के सारे इसमें हैं। और अगर मैं ई पिन में जाऊँ, ई पिन में अगर आप देख सकते हो मार्ट इसका सारा, और वो सारे का सारा है। दैट्स इट। ओके और उसके बाद ये हो गया। एंड उसके बाद पे आउट में क्या है, पे आउट में प्रोसेसिंग उसका पे आउट क्या है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। और रिपोर्ट उसकी क्या है, और सारे का सारा अगर ऑल देखना, ऑल देख सकते हो। रिसीव किसको होगी वो आप देख सकते हो। ऑल पे अगर जाओगे तो ये देखो, और शो रिपोर्ट करो। अभी तो रिकॉर्ड फाइंड ही नहीं हुआ। मतलब होगा तो फाइंड होगा ना, तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा। और पर पे आउट रिपोर्ट, पर पे आउट रिपोर्ट के अंदर अब देखो फ्रॉम टोटल पे आउट नंबर वो डालोगे, अब सारे का सारा यहाँ आपको निकल आएगा। और मैं यहाँ कर देता हूँ 5। अब देखते हैं, वो सारे का सारा यहाँ शो हो जाएगा। बहुत है गाइस डाटा तो, आई थिंक बहुत है। ओके डेट पे आउट, पर पे आउट के हिसाब से भी देख सकते हो, डे आउट पे आउट के हिसाब से भी देख सकते हो। और ऑल ट्रांसैक्शन है इसमें, ऑल ट्रांसैक्शन में सारी की सारी कितनी ट्रांसैक्शन आप कर चुके हो। सर्च बाय रिमार्क दे सकते हो, सर्च बाय यूज़र आईडी भी देख सकते हो, और एडमिन के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। और विदड्रॉ रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो कि किसने विदड्रॉ रिक्वेस्ट डाली है, और चेक कराई डाली है, बैंक ट्रांसफ़र राई डाली है, या कैश डाली है। ओके तो यहाँ से आप बैंक ऑफ इंडिया कर बैंक जो होगा वो यहाँ से आएगा। अगर चेक कराई वो बंदा कर रहा है वो चेक कर रही आएगा, कैश राई कर रहा है तो वो जो बैंक वाला ऑप्शन हाइड हो जाएगा। और सर्च बाय उसकी आईडी है वो आप देख सकते हो। सारी के सारे रिकॉर्ड यहाँ आ जाएंगे अपने आप। ऐड डेबिट फंड्स जो भी है, ठीक है, डेबिट फंड कितना है वो, जैसे यूज़र आईडी डालोगे और उसका वॉलेट, ई वॉलेट वैले जो भी होगा वो उसका नेम होगा। आप एडमिन, जो एडमिन यहाँ क्या करेगा, एडमिन अमाउंट ई वॉलेट है, या डिडक्ट अमाउंट ई वॉलेट है, या एडमिन अमाउंट शॉपिंग वॉलेट है, वो सारा आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो सॉरी गाइज कोई आ गया था तो उसी की वजह से थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ा। और उसके बाद ये हमारा हो गया, और मेल भी डाल सकता है, और एसएमएस भी यहाँ से जाएगा। और उसके बाद क्लियर ई वॉलेट, और क्लियर उसका आपने करंट मिनिमम ई वॉलेट जो भी आप देख सकते हो, ये एडमिन देख सकता है सब यूज़र का, ठीक है। और उसके बाद सेलेक्ट बैंक जो भी यहाँ करेगा वो अपडेट स्टेटस उसको इनेबल डिसेबल करना है, जो जो भी है, ठीक है। और उसके बाद ई एंड एस इलेक्ट्रॉनिक मतलब वॉलेट का सारा जो है, इसमें यूज़र आईडी रिपोर्ट सारी की सारी चेक कर सकते हो। सर्च बाय अगर यूज़र आईडी मैं करूँगा, यहाँ देखते हैं उसका रिकॉर्ड होगा, हाँ इसका है नेम, जो जो भी है इसका वॉलेट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। और उसके बाद गाइज आ जाता है हमारे पास एडमिन वाला ऑप्शन। एडमिन के अंदर वो क्या कर सकता है, पैन कार्ड रिपोर्ट देख सकता है कि ऐड कर सकता है कि किसकी पैन कार्ड रिपोर्ट आईडी आई हुई है या नहीं आई हुई, या रिसीव किसने की हुई है, और वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडमिन का पास, जो एडमिन को पास दे सकते हैं हम कि इसको हमने रिसीव करना है या नहीं करना, और सब एडमिन बनाना है या नहीं बनाना, वो सारी की सारी हमारे पास अथॉरिटी है, ठीक है। नॉट रिसीव्ड यहाँ आया हुआ है। और उसके बाद जीएसटी मास्टर है यहाँ ज्वाइनिंग, और
कोई भी डेट सकते हो, जीएसटी कितने % है और ये है, और उसके बाद ऐड जीएसटी आप कर सकते हो, वरना कैंसिल कर सकते हो। सब एडमिन है, सब एडमिन के अंदर क्या है कि अगर आप कोई एडमिन बनाना चाहते हो और उसकी आईडी डालोगे और उसका पासवर्ड डालोगे और उसका सब पासवर्ड फॉर विंडो सेकंड के लिए भी है, नेम है, ईमेल है, जो जो भी है, और सेव होने के बाद उसको इसका डाटा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सब एडमिन को राइट आपने कौन कौन से देने हैं, और राइट देखो आपके पास यहाँ सब एडमिन के अंदर जब राइट हम डालेंगे ना, और वो सारे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ इसका राइट वगैरह आ जाएगा। मेंबर की केवाईसी का मतलब किस किस की केवाईसी हो रखी है वो सारे का सारा डाटा हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक, और उसके बाद सेल रिपोर्ट है। सेल रिपोर्ट के अंदर कितनी सेल हुई है, वो किस सिटी से हुई है, डेट टाइम, किट जो जो भी है, किट प्राइस देखो यहाँ से आप कर सकते हो, और किस पैकेज के अंदर सेल हुई है। और टीडीएस रिपोर्ट, और उसके बाद देखें किस मेंबर की, जैसे ये है, आप यहाँ से डिटेल को भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी पेजिनेशन वगैरह और राइट है, और यहाँ से एंटर आप यूज़र राइट डाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, किसकी टीडीएस क्या रिपोर्ट है, एडमिन चार्जेस रिपोर्ट क्या क्या है, और सेल एडमिन के चार्जेस जो होते हैं ना वो क्या क्या हैं, किसने किए हैं, वो सारी की सारी यहाँ है। और उसके बाद कमीशन रिपोर्ट क्या है वो भी